हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं साइंस के अंदर उनका। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट सेशन में देखे थे। उससे पहले हमने एमसीक्यूज देखे थे सारे चैप्टर्स के, तो आपने वहां पर थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज देख लिए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स की बात की थी, यानी कि प्रश्न कोई आएगा तो उसका उत्तर किस प्रकार लिखना है। तो उसमें आपके कौन कौन से आए थे? 1 वर्ड वाले आए थे, यानी कि एक शब्द में जिन प्रश्नों का उत्तर जाएगा ऐसे प्रश्न बताए गए थे। साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न से तात्पर्य है 1 या 2 लाइन में जिनका आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, साथ ही हमने कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप जो प्रश्न होते हैं वो सीखे थे कि किस प्रकार प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, लास्ट सेशन में होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया है, वो आपने किया होगा कि प्लास्टिक हैजार्डस है क्यों। एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में आपको लिखना था। तो हैजार्डस है होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण वो पृथ्वी पर या हमारे एनवायरमेंट में ऐसे ही घूमता रहेगा, और जिससे जानवरों को, मनुष्यों को और कई चीजों को उससे नुकसान हो सकता है, या फिर हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो सकता है। इस वजह से वो क्या है? हैजार्डस है। ओके, आज के सेशन में बात करेंगे चैप्टर 4 की, और हमने इसके एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पहले ही रिवीजन में देख लिए हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। चैप्टर 4 क्या है हमारा? मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर मटीरियल्स को मेनली आपका मेटल्स, नॉन मेटल और इन दोनों के बीच की कड़ी जो आती है मेटलॉइड्स, इन तीनों में डिवाइड किया गया है। और आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा था, जहां पर हमने सबसे पहले मटेरियल की बात की थी कि मटेरियल क्या है। तो एक बार कुछ कुछ टॉपिक्स को, टर्म्स को आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर आपका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ओके, तो मटेरियल क्या है? जैसे मैं बोल रही हूं ये पेन है, ठीक है, ये पेन आपका किसी न किसी चीज से मिलकर के बनी हुई होगी। तो जिस चीज से मिलकर के ये बनी हुई है वही मटेरियल है। ठीक है, हो सकता है ये पेन जो है वो प्लास्टिक से मिलकर के बनी हुई है, जो कि एक क्या होगा? नॉन मेटल होगा। वहीं पर यह किसी मेटल से मिलकर के बनी होती है। तो जो मटेरियल हो गया उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार उसमें जो गुण धर्म होंगे, यानी कि कोई भी वस्तु आपके आसपास जो किसी चीज से मिलकर के बनी हुई है, जिस पदार्थ की बनी हुई है, उस पदार्थ में कुछ ना कुछ गुण होंगे। उन गुणों के आधार पर आप उनको कैटेगराइज करते हैं किसमें? मेटल्स में, यानी कि आपकी धातुएं जो आती हैं, नॉन मेटल यानी कि अधातुएं, और मेटलॉइड्स यानी कि उसमें कुछ धातुओं के गुण होंगे, कुछ अधातुओं के गुण होंगे, तो उसको आपका उपधातु कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी और चीजें इसमें पड़ी थी। धातुओं के कुछ गुण थे, आपके अधातुओं के कुछ गुण थे, और मेनली जब हम धातु और अधातु के गुण पढ़ रहे थे तो दोनों के ही गुण एक दूसरे से क्या थे? ठीक विपरीत देखे जा रहे थे, ज्यादातर गुण। ठीक है, जैसे धातुएं आपकी सुचालक आ रही थी ज्यादातर, और ज्यादातर जो अधातुएं होती हैं वो क्या थी? कुचालक थी। किसकी सुचालक और किसकी कुचालक? ऊष्मा और विद्युत की। साथ ही साथ जब धातुओं की बात कर रहे हैं तो वो कठोर है, ज्यादातर ठोस है, और क्या हो रहा है? शाइन उनमें है, चमकदार है। उसके साथ साथ उनमें आघात वर्धता का गुण है, और साथ ही तन्यता का गुण है। उनकी पतली पतली तार बनाई जाती है, पतली शीट चादर बनाई जा सकती है। तो ये सारे गुण धातुओं में थे। इसी के ठीक विपरीत जो चमकदार नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, ठोस के अलावा अन्य अवस्थाओं में भी पाया जाएगा, या मेनली गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, ये सारे गुण किसमें थे? अधातुओं में थे। ठीक है, तो ये धातु अधातु को पढ़ने के बाद अभी कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आपका पहला जो प्रश्न है वो है नेम सम कॉमन मेटल्स। कुछ सामान्य धातुओं के नाम बताइए।
तो सामान्य धातुओं के नाम, अपने आसपास आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो धातुओं से बनी हुई होती है। कौन सी चीजें? जिनकी पतली पतली शीट बनाई गई है, फॉइल बनाया गया है, ठीक है। तो आपने सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, ठीक है। तो सिल्वर, एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका? मेटल हो गई, धातु हो गई, ओके। उसके अलावा आपने क्या देखा है? बहुत सारे वेसल्स देखे हैं, बर्तन देखे हैं। तो बर्तन आपके किसके हो सकते हैं? आयरन के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके मेटल हो गए। और धातुओं में क्या गुण है कि वो ऊष्मा के साथ साथ ऊष्मा का चालन कर रहे हैं, इसलिए हमने बर्तनों की बात की, और विद्युत का चालन कर रहे हैं, इसलिए आप तांबे की तार की बात कर रहे हैं, या फिर वहां पर भी एल्यूमिनियम की तार की बात कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उनमें चालकता का गुण है, इसलिए वो धातुएं हैं, ओके। और इसके अलावा जैसे हम किसकी बात करते हैं? गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी बनाई जाती है। तो गोल्ड, सोना भी आपका क्या है? एक मेटल है, ठीक है। जिंक आपका मेटल है। सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं तो वो क्या है? मेटल है। तो ये सारी क्या है? आपकी कुछ सामान्य धातुएं हैं। तो आप कितने ही सामान्य धातुएं के बारे में जानते हैं, तो कुछ नाम लिख लेंगे। यहाँ पर है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। आपका तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा, चांदी और सोना। इसके अलावा बहुत सारी धातुएं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी भी क्या है? धातुएं होती है, ठीक है। तो धातुओं में कितने गुण कहे हमने? धातुएं होती हैं, एक तो हार्डनेस इनमें होती है, ठीक है, कठोर होंगी। ज्यादातर धातुएं क्या होंगी? सॉलिड स्टेट में होंगी, यानी ठोस अवस्था में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इसके अलावा कैसी होती हैं? डक्टाइल होती हैं, तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है, यानी कि अगर इनको खींचा जाए या प्रेशराइज किया जाए तो इनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है, ओके। और क्या होती है इसके अलावा? मैलिएबल होती है, ठीक है। मैलिएबल यानी प्रेशराइज करने पर, इन पर दबाव डालने से या इनको पीटने पर इनकी चूरा नहीं होता है, ठीक है। चूरा यानी ब्रिटलनेस का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है? इन पे अगर दबाव डाला जाता है तो पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। इसी वजह से क्या बनता है? एल्यूमिनियम फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल की बात करते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो आपका एक गुण हो गया। और क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स। और कंडक्टर किसके? आपके हीट यानी ऊष्मा के, और उसके साथ ही साथ किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, यानी विद्युत के, ओके। तो ये सारे गुण आपके धातुओं में मेनली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हार्ड क्या हो गया? कठोर। ठोस होते हैं, ठोस अवस्था ज्यादातर धातु की। आप मरकरी, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। उसके अलावा डक्टाइल यानी कि तन्यता का गुण इनमें होता है, तार बनाई जाती है, इसीलिए जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं सारी किसकी बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बहने का गुण हो रहा है, चालन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का वहां पर, ठीक है, धातुओं की तार में, इसीलिए। और साथ ही मैलिएबल है, पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, चूरा नहीं होता इसका पीटने पर, ठीक है। तो ये सारे धातुओं के गुण हो गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। अब कुछ सामान्य अधातुएं। अब सामान्य अधातुओं के नाम बताने हैं आपको। तो अधातुएं क्या हो गई? जिनमें ये सारे गुण नहीं पाए जा रहे, जो हार्ड नहीं है, जो सॉलिड के अलावा गैसेस स्टेट में भी आपको मिल रहा है, और डक्टाइल नहीं है यानी कि तार नहीं बनाई जा सकती पतली, और मैलिएबल नहीं है, अगर उसको पीटा जा रहा है तो मैलिएबल की जगह वो कैसा होता है? ब्रिटल होता है, यानी क्षण भंगुर। जैसे कि अगर आप पत्थर को पीटते हैं तो उसका चूरा हो जाता है। चौक हो गया आपके आसपास, व्हाइट चौक, उसको पीटिए, प्रेशराइज कीजिए, उसको पीटने से क्या होगा? उसका चूरा हो जाता है, उसकी शीट नहीं बनती। तो ये सारे गुण किसमें है? अधातुओं में। गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक की बात करेंगे, जैसे कि आउटर कवरिंग की जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी की वायर बनाई जाती है, उसकी प्लास्टिक, रबर
या बेकेलाइट जिसकी भी की जाती है, तो वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ताकि बाहर से आप इजीली इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ सकते हैं, आपको करंट ना लगे। करंट लगने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। अगर कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, वहां पर विद्युत चलेगी, तो उससे करंट लग सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और अगर कंडक्ट नहीं करेगी, जब विद्युत का चालन ही नहीं हो रहा है, जब ये प्लास्टिक है सपोज, यानी कि कोई नॉन मेटल है, तो यहां पर अगर करंट है तो इस सिरे तक करंट नहीं पहुंचेगा। यहां से आपने कोई भी चीज ऐसी जोड़ ली है, कनेक्ट कर ली है, जिस पर कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन वहां से इलेक्ट्रिसिटी इधर को फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये कैसा है, ये अधातु से बना हुआ है। वहीं पर धातु का बना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने देगा, फ्लो होने देगा। तो ये सारे गुण, ये इसके ठीक विपरीत गुण कहाँ है, अधातुओं में है। और जब हम बात करते हैं कि ये गैसेस स्टेट में है, तो जितनी भी गैसें हैं सारी अधातुएं हैं, तो किसी का भी नाम लिख लीजिए। सबसे ज्यादा कॉमन जो है कार्बन, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी सारी यहाँ पर वस्तुएं हैं जो जलती हैं, और जलने के बाद जहाँ पर कुछ भी अवशेष बचता है, कुछ भी, तो वो क्या है, कार्बन है उसके अंदर। हमारा शरीर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सजीव चीजें हो गई या निर्जीव, सब में कहीं ना कहीं कार्बन कंटेंट पाया जाता है। तो कार्बन क्या होती है, अधातु होती है। उसके अलावा हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है, अधातुएं हैं, और गैसेस स्टेट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो कुछ अधातुओं के नाम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तो मेन है तीनों। उसके अलावा सल्फर, फास्फोरस और भी ब्रोमाइन हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि धातुओं के नाम बताइए, तो आप धातुओं के नाम बता लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी धातुओं को देखा है और उनके बारे में पढ़ा है। वहीं पर अगर आपको अधातुओं के नाम पूछे जाते हैं तो वो आप इजीली कर लेंगे, ओके। इसके अलावा लिक्विड स्टेट में मैंने यहाँ पर आपको धातुओं में क्या बताया कि द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, मरकरी, यानी कि पारा, जो कि थर्मोमीटर में रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन 2 जो कि नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर अगर लिक्विड स्टेट में किसी अधातु के बारे में पूछेगा कि कौन सी धातु कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होती है, तो वो क्या है, आपकी ब्रोमीन है, ओके। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स। अब किसका एग्जाम्पल बताना है आपको, उपधातु का उदाहरण देना है, ठीक है। तो उपधातु क्या है, जिसमें धातु और अधातु के बीच की कड़ी बोल रहे हैं। तो बीच की कड़ी का मतलब क्या होता है कि दोनों के गुण उसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। धातु के भी कुछ गुण हैं और अधातु के भी कुछ गुण हैं, इसीलिए उसको क्या कहा गया, उपधातु। तो उपधातु का उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरोन, ये सारे क्या होते हैं, उपधातु होती हैं, ठीक है, यानी कि मेटलॉइड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स शाइन, ठीक है। उस प्रॉपर्टी, उस गुण का नाम बताना है आपको, किसके, धातु के, जिसके कारण वो चमकती है, ठीक है। तो लिखिए, उस गुण का नाम बताइए जिस कारण धातुएं चमकदार होती है, ठीक है। तो लस्टर इसे कहा जाता है, ठीक है, लस्टर। चलिए, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 मेटल्स विच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट। अब हमने क्या बोला था, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था मेटल्स के बारे में, कि धातुएं ज्यादातर कठोर होती हैं। जब मैं ज्यादातर का मतलब जब मैं ज्यादातर या अधिकतर कह रही हूं, उससे तात्पर्य है कि सारी धातुएं कठोर नहीं है, ज्यादातर है। मतलब अगर हम 100 धातुओं की बात कर रहे हैं या 95-96 मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके कुछ 80% हो सकता है, 75% हो सकता है, 95% हो सकता है। इतनी धातुएं क्या
क्या हैं, कठोर हैं, लेकिन कुछ धातुएं क्या हैं आपकी, सॉफ्ट भी होती हैं, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट होंगी तो जिनको आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो नेम 2 मेटल्स विच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट, ठीक है। तो आपको 2 कोमल धातुओं के नाम बताइए, ठीक है। गुण इनमें सारे वही होंगे जो धातु में होने चाहिए, बस ये कठोर नहीं होंगी, कैसी होंगी, कोमल होंगी, ओके। 2 कोमल धातुओं के नाम बताइए जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है। आसानी से काटा जा सक रहा है, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, कोमल कहा गया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं तो वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, ओके। पोटेशियम का सिंबल होता है आपका K और सोडियम का होता है Na, ओके। तो आंसर आपका क्या हो गया, पोटेशियम और सोडियम, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अब उस गुण का नाम बताना है जिसके कारण क्या हो रही हैं, जो धातुएं हो रही हैं या जिसकी उपस्थिति के कारण धातुओं को अगर पीटा जा रहा है तो उनका चूरा नहीं हो रहा है या भंगुरता का गुण उनमें नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, उनकी पतली चादर बनाई जा रही है, ठीक है। तो उस गुण को क्या कहेंगे, तो लिखिए, धातु का वह गुण जिससे उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कौन सा गुण होता है जहां पर आप मैलिएबल की बात कर रहे थे या फिर आघातवर्धता, मैलिएबिलिटी, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच नॉन मेटल डज कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने कहा कि धातुएं जो होती हैं वो तो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विच नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट। तो साइंस में, केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 में से 90 आपके 95, 90 to 95 चीजें एक मेथड को फॉलो करती हैं, वहां पर से 2-4 या 1-2 चीजें ऐसे आएंगी कि जो कहती है हम ये फॉलो नहीं करेंगे, तो आप हमेशा वर्ड कहेंगे ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने क्या कहा कि मेटल्स में ज्यादातर तो क्या थी, कठोर थी, लेकिन फिर हमने सोडियम पोटेशियम की बात कर दी कि ये कैसी है, ये कोमल धातुएं हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं कि धातुएं ज्यादातर कठोर होती हैं,
वैसे ही जब हमने कहा कि धातुएं ज्यादातर ठोस अवस्था में है, फिर हमने क्या कह दिया वहां पर कि सभी धातुओं में से मरकरी ऐसा है कि जो सामान्य तापमान में क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, तो वो क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। ऐसे ही अधातुओं में हमने क्या कहा कि ज्यादातर ठोस या गैस अवस्था में हो सकती है, लेकिन वहीं पर हमने एक और चीज बोल दी कि जो ब्रोमीन होता है अधातुओं में वो सामान्य तापमान पर क्या होता है, जो कमरे का तापमान है या सामान्य तापमान जिसे हम कह रहे हैं, उस पर द्रव अवस्था में पाई जा रही है। तो यह क्या हो गया, एक्सेप्शन। उन्हीं अधातुओं में फिर से हमने जब बोला कि ज्यादातर अधातुएं क्या है, बैड कंडक्टर्स है या पुअर कंडक्टर्स हैं या फिर क्या है, इंसुलेटर्स हैं, यानी कुचालक हैं, अच्छे सुचालक नहीं है, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो वहीं पर फिर हम कह रहे हैं कि एक ऐसी धातु आती है कि जो क्या करती है, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, किसमें, अधातु में। ठीक है, तो लिखिए ऐसी अधातु, तो ये एक्सेप्शन है। जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। तो वहां पर हम कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन की दो फॉर्म्स आती हैं, तीन फॉर्म्स आप मेनली पढ़ते हैं, जैसे कोल पढ़ते हैं, डायमंड पढ़ते हैं, ग्रेफाइट, तो ये सारे अपर रूप के रूप में आप कार्बन के देखेंगे अलग अलग। तो वहीं पर जब आप कार्बन में कोल की बात करते हैं तो कोल क्या करता है, कंडक्ट करता है हीट को, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो कार्बन की ही फॉर्म है ग्रेफाइट, जहां पर कि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है, किसका, विद्युत का। ठीक है, तो यहां पर कभी कभी कार्बन ऑप्शन में नहीं होता है तो ग्रेफाइट होता है, तो वहां पर आप ग्रेफाइट को करेंगे। तो ग्रेफाइट भी मेनली किसका अपर रूप होता है, कार्बन का ही होता है। ओके, चलिए, तो अगर तत्व पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये एलिमेंट है, यानी तत्व, तत्व का नाम पूछा जाएगा तो कार्बन। और इसी की फॉर्म पूछी जाएगी तो ग्रेफाइट, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट वाली फॉर्म होती है। और अगर हम हीट की बात करें तो वहां पर कोल, ऊष्मा का सुचालक कोयला होता है, कोयले को जलता हुआ देखा है ना आपने, कोयला जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, अब उस गुण का नाम बताना है, किसके, मेटल्स के, यानी कि धातुओं के, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा या जिसके कारणवश उनकी पतली तार बनाई जा सकती है। ओके, तो उस गुण को हमने क्या कहा था, तन्यता का गुण या फिर डक्टिलिटी जिसे हम कह रहे हैं। तो ये गुण किसमें आ रहा है आपका, धातुओं में आ रहा है, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। आंसर हो गया आपका। और जब सबसे ज्यादा डक्टाइल की बात करेंगे तो गोल्ड आपका वहां पर आता है। ठीक है, और मैलिएबल में भी आपका प्लेटिनम गोल्ड का नाम आता है, मैलिएबल। ठीक है, सबसे अच्छी कंडक्टर, जो सबसे अच्छी सुचालक होती है विद्युत की धातुओं में, तो सिल्वर, चांदी का नाम आता है। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9।
क्या है? नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट। तो दोनों ही क्या है? एक्सेप्शन है। क्या कह रहे हैं? नेम द मेटल। मेटल हमने कहा ठोस अवस्था में मिलेगी धातु, लेकिन ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर, सामान्य तापमान पर, द्रव ठोस अवस्था में जब मिलने की बात कह रहे हैं तो वो सामान्य तापमान पर है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस पर किसी चीज को ले जाते हैं, हो सकता है लोहे की बात कर रहे हैं तो सामान्य जो तापमान होता है हमारे आसपास का, रूम टेम्परेचर होता है, वहां पर तो वो ठोस ही मिलेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हजारों में टेम्परेचर पहुंचा देंगे, इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे टेम्परेचर को, तो वहां पर तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? सामान्य तापमान की कर रहे हैं। सामान्य तापमान पर ज्यादातर या अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में मिलेगी उसका नाम बताना है। उसके अलावा नॉन मेटल यानी कि अधातु। अधातु कौन सी? जो द्रव अवस्था में होगी। अब हमने क्या कहा? ज्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है? ठोस है या गैस है आपकी? तो ऐसी धातु जो सामान्य तापमान पर आपको द्रव अवस्था में मिल रही है, तो उस अधातु और धातु का नाम बताना है। ठीक है, चलिए धातु जो द्रव अवस्था में होगी, ठीक है, सामान्य तापमान पर, और अधातु भी जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, ये भी आपका सामान्य तापमान पर। ठीक है, तो धातु में हमने क्या बताया था आपको? मरकरी, पारा भी जिसको कहा जाता है, Hg इसका प्रतीक यानी कि सिंबल होता है। ओके, अधातु की बात करेंगे तो यहां पर किसका नाम आता है? ब्रोमीन का नाम आता है, जिसका सिंबल Br होता है। ओके, चलिए, तो आंसर क्या हो गया? मरकरी मेटल्स और ब्रोमीन क्या है आपका? नॉन मेटल, अधातु। तो ये दोनों ही क्या है? सामान्य तापक्रम पर या कमरे के तापमान पर आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ बेल रिंग्स। ठीक है, तो धातुओं में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एक प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसा गुण, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ बेल रिंग्स, ऐसा गुण जिसके कारण या बहुत अच्छी घंटी बजती है या फिर बहुत एक अच्छी ध्वनि वहां पर प्रोड्यूस होती है, तो उस गुण को क्या कहा जाता है? सोनोरस कहा जाता है। ठीक है, सोनोरिटी का गुण। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11 है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नेम वन नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। ऐसी अधातु, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। ज्यादातर अधातुएं क्या हैं बच्चों? ज्यादातर अधातुएं आपकी यहाँ पर हमने बताया है कि कैसी होती है? डल होती है अपीयरेंस में, यानी उनमें अपनी कोई चमक नहीं होती। धातुओं की बात करते हैं तो उनमें चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी अधातु का नाम बताना है कि जिसमें चमक है। तो ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है या जो चमकदार होती है,
तो यहाँ पर आप लोग आयोडीन के बारे में पढ़ते हैं कि आयोडीन कैसी धातु है, कैसी अधातु है जिसमें कि चमक है। आई इसका सिंबल होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ड्यू टू विच फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। अधातु है एक फॉस्फोरस और उस गुण का नाम बताना है जिसके वजह से क्या किया जा रहा है, उसको वाटर में स्टोर करके रखा जा रहा है, यानी कि पानी में रखा जा रहा है। ठीक है, तो वह गुण जिसके कारण फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस पी इसका सिंबल होता है, एक अधातु होती है, फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। तो हमने गुणों की बात की थी धातु अधातु की, तो वहां पर हम बात करते हैं कि जो अधातुएं होती हैं उनमें फॉस्फोरस जैसी अधातुएं हवा के संपर्क में आने पर बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, चूंकि तो आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको जल में फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, अगर मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन के और नमी के संपर्क में आने पर वो क्या हो जाती थी, संक्षारित हो जाती थी, यानी कि उन पर जंग लग जाता था। ओके, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है, इसीलिए इनको जल में रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जल में नहीं रखेंगे फॉस्फोरस को तो ये बाहर हवा के संपर्क में आ जाएगी और फिर क्या कर लेगी, अलग प्रोडक्ट दे देगी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13, वाई सम मेटल्स डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सोल्यूशन। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ धातुएं अन्य किसी धातु को अपने विलयन से, या आप क्या कह सकते हैं, अपने लवणीय विलयन से, ठीक है, क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनसे कम अभिक्रियाशील होती है, यानी कि क्या होगा, जो धातु का विलयन है, ठीक है, वहां पर अगर जो धातु है और बाहर से कोई धातु मिलाई जा रही है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, सपोज ए और सी एक विलयन है, ए यहाँ पर धातु है, ठीक है, इसमें हम बी कोई धातु डाल रहे हैं, बी हमने डाला, तो ये बी की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अगर ए से ज्यादा होगी। क्या कह रहे हैं, बी की अभिक्रियाशीलता अगर ए से ज्यादा है तो ये बी ए को यहां से हटा देगा, ठीक है, और क्या बना देगा, बी सी अपना एक नया
क्या बना देगा, सोल्यूशन बना देगा, या फिर जिसको आप सॉल्ट सोल्यूशन लवणीय विलयन कहते हैं, और A इस प्रकार अलग फिर से पृथक हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि B ज्यादा अभिक्रियाशील थी A से। अगर यहीं पर B जो है वो कम अभिक्रियाशील होती A से, यानी कि A अब ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर ये B A को रिप्लेस नहीं कर पाता और आपका सोल्यूशन फिर एज इट इज इस केस में क्या रहता, AC प्लस B। ठीक है, यही रहता। ओके तो ये किस कारण हो रहा है, उनकी अभिक्रियाशीलता के कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ बीइंग मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स विच दे डिस्प्लेस। ठीक है, यानी जो विस्थापित हो रही है, ये जो विस्थापित हो रही है ये क्या है, इससे कम अभिक्रियाशील है। ओके तो इतना आपको समझ आ गया होगा इस प्रश्न में। तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 का रिवीजन किया है और रिवीजन में हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखे हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, 1 वर्ड में या 1 लाइन में, तो वो हमने यहाँ पर सीखा है। आपको घर पर जाकर इसको रिवाइज करना है अच्छे से। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।